गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ेंगे किसका, डीएनए का। ठीक है, डीएनए क्या होता है? इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एंड दैट इज ट्विस्टेड इनटू हेलिक्स इन स्पाइरल स्टेयरकेसिंग जिसमें होती है। ठीक है ना, वो होता है डीएनए। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जो ट्विस्ट होता है इनटू हेलिक्स। हाँ, हर एक स्ट्रैंड जो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। हम ये बता सकते हैं कि जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पॉली का मतलब एक चेन में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इसकी बैकबोन है वो किसकी बनी होती है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रेजेंट होती हैं बेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? शुगर फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और बेसिस प्रेजेंट होती हैं। दैट मीन्स प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है, यहाँ पे ये क्यों दिखाया है इस डायग्राम में? क्योंकि साइटोसिन और थायमिन जो है, ये ग्वानिन जो है वो बनाते हैं, पेयरिंग करते हैं 3 ट्रिपल बॉन्ड, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही एडेनिन और थायमिन जो है वो डबल बॉन्ड, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो कि आपस में जोड़े रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसमें क्या क्या होता है? एक तो इसमें फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिड्ज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनमें बेस पेयरिंग होती है और 4 गाप्स रूल है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये एंटी पैरेलल होता है। हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है डीएनए में, और बेसिस जो होती हैं, या वो एडेनिन हो या ग्वानिन हो, वो बेस पेयरिंग इसमें होती है। यही बनाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है, यहाँ से भी शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है। बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है एडेनिन और थायमिन के बीच में, जो कि डबल है। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड किस किस के बीच में है? ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में। ठीक है, ऐसे ये क्या बनाते हैं? ये डबल हेलिकल ये वाला स्ट्रक्चर डीएनए का बनाते हैं। उसके बाद वाटसन एंड क्रिक जो था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मॉडल दिया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए के। उन्होंने क्या बोला कि जो बेसिस होती हैं वो सेपरेट होती हैं किस डिस्टेंस से? 0.34 नैनोमीटर्स थे। ठीक है, ये पूरा बेस पेयर है, मीन्स एडेनिन और ग्वानिन का, साइटोसिन और ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन, ये बनाते हैं क्या? ये फिर स्टेयरकेसेस बनाते हैं। ठीक है, और जो विड्थ होती है किसकी, या डायमीटर जो होता है हेलिक्स का, वो कितना होता है? 2 नैनोमीटर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि जो बेस पेयरिंग रूल है वो क्या है? बेस पेयरिंग में एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ क्या करता है? पेयर करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं इन बेसिस के बीच में वो क्या होते हैं? डबल एंड ट्रिपल। ठीक है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स क्या होता है? डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं जो कि ट्विस्ट होती हैं अराउंड वन अनदर। किस वे में? राइट हैंडेड डबल हेलिक्स में। बेसिस जो होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं हेलिक्स के एक्सिस को, और जो शुगर्स होती हैं वो राइट एंगल्स पे होती हैं एक्सिस के। ठीक है, आप याद रखेंगे बेसिस परपेंडिकुलर होते हैं हेलिक्स के, वाइल शुगर्स जो होते हैं वो राइट एंगल्स पे होते हैं। अच्छा, बेस पेयरिंग रूल क्या होता है? 2 स्ट्रेंड्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एडेनिन जो होता है एक स्ट्रेन का, वो पेयर करता है थायमिन ऑफ अपोजिट स्ट्रेन, और ग्वानिन जो है वो पेयर करता है साइटोसिन के साथ। ठीक है, बेस पेयरिंग में बोला जाता है एडेनिन थायमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के। इसको हम 4 गाफ रूल बोलते हैं। 4 गाफ रूल क्या होता है? जब एडेनिन थायमिन के साथ करता है पेयर विद डबल बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ करता है पेयर विद ट्रिपल बॉन्ड। उसका मतलब क्या है? ये बताता है कि जितनी प्यूरिन्स है उतनी ही क्या होते हैं? पायरिमिडीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये सब में एक जैसे होती हैं। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं, ये आपस में किससे बाइंड होता है? हेलिक्स बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर बेस है। ठीक है, ये क्या है? ये इसकी
प्यूरिन्स हैं, पाइमिडीन्स हैं। एडेनिन और थाइमिन जो है डबल बॉन्ड से अटैच है, साइटोसिन और गुआनिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। और ये दोनों, ये इसकी बैकबोन है, ये दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बैकबोन है, यही मिलके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का बनाती हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है एडेनिन थाइमिन के बीच में और 3 है किसके बीच में, साइटोसिन और गुआनिन। उसका मतलब क्या है, साइटोसिन गुआनिन का हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू एडेनिन थाइमिन बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो अलाइनमेंट है हेलिक्स की, हाँ, इसकी वजह से क्या होता है, प्यूरिन्स और पाइमिडीन्स की बेस पेयरिंग होती है, ठीक है। प्यूरिन्स की, पाइमिडीन्स की जो बेस पेयरिंग है वो उनकी सेम शेप होती है, ठीक है। अगर इनकी मिस पेयरिंग होगी तो स्टेबिलिटी जो होती है डीएनए की वो बिगड़ जाती है, ठीक है। फिर ये एंटी पैरेलल होते हैं, 2 स्ट्रेंड्स जो होते हैं डीएनए के वो एंटी पैरेलल होते हैं। मींस एक स्ट्रेन जो होता है वो 5'3' डायरेक्शन में होता है और दूसरा जो होता है वो 3'5 डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ऐसे ही और फीचर्स इसके हम ये देख सकते हैं, डीएनए का एक जो स्ट्रेंड होता है वो एक्ट करता है टेम्परी, मीन्स वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो स्पाइरल एक पूरा टर्न है उसकी पिच कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर्स पर टर्न, ठीक है। अच्छा, एक सिंगल टर्न जो होता है वो उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं। एक पूरे टर्न में कितने पेयर्स होते हैं, 10, ठीक है। और एडजेसेंट बेसिस जो होती हैं उनमें कितनी डिस्टेंस होती है, 0 पॉइंट। मीन्स हम ये बता सकते हैं कि 2 जो बेसिस हैं उनके बेस पेयरिंग जो है उनके 2 बेसिस के बेस में कितनी डिफरेंस होती है, 0.34 नैनोमीटर्स, ठीक है। और जो डायमीटर है और या विड्थ है किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, वो होती है 1.9 से 2 नैनोमीटर तक होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो मेजर ग्रू मीन्स, एक मेजर ग्रू इसका होता है 1.2 नैनोमीटर्स, या आप याद रखेंगे। माइनर ग्रू जो होता है वो 0.6 नैनोमीटर का होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होती है। यहाँ पे इन ग्रूज में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद डिफरेंसेस आरएनए और डीएनए की क्या हो सकते हैं। आरएनए और डीएनए में क्या होता है, वहाँ पे डीएनए 2 डीऑक्सीराइबोस होता है और वहाँ पे बेस यूरेसिल नहीं होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन एटम की प्रेजेंस सेकेंड कार्बन ऑफ आरएनए में जो होती है उसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसमें हाइड्रोलिसिस होती है, फॉस्फेट बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है डीएनए की वो ज़्यादा स्टेबल होती है और उसमें हाइड्रोलिसिस जो होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। डीएनए जो होता है ज़्यादा, उसमें क्या होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक मटेरियल, इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है। हम बोल सकते हैं डीएनए इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पे म्यूटेशंस भी होती हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूरेसिल नहीं होता है, यहाँ पे साइटोसिन होता है जो इजीली डेएमिनेट हो जाता है किस में, टू यूरेसिल, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का जो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये आप मॉडल याद रखेंगे। बाकी हम कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।